नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रेमानंद जी के बयान को किस तरीके से गलत ढंग से दिखाया गया है और महाराज जी के जो बयान है उसकी पूरी सच्चाई। आज देश का एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसमें सिर्फ एक संत का सत्संग ही नहीं बल्कि एक मीडिया ने विवाद बना दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रेमानंद जी के उस बयान की जिसे कुछ मीडिया चैनलों ने महिलाओं का अपमान कहकर प्रस्तुत किया है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा कहा गया था या फिर सिर्फ एक संत की सच्ची बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है? आइए सुनते हैं सच्चाई। चरित्र वाला ज्ञान, महिलाओं का अपमान, क्या यह एक निष्पक्ष रिपोर्ट है या केवल टीआरपी की होड़? प्रेमानंद जी महाराज ने अपने सत्संग में चरित्र निर्माण की बात की थी। उन्होंने सामाजिक मूल्य, घर की मर्यादा और स्त्री की गरिमा की रक्षा की बात की थी। लेकिन उस पूरे प्रवचन में से केवल 10 सेकंड की क्लिप को निकालकर ऐसा दिखाया गया जैसे उन्होंने सभी महिलाओं को हीन बताया हो, जो सत्य से बहुत दूर है। आइए हम भी देखते हैं वो क्लिप। लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा, उसे 4 से व्यभिचार करना पड़ेगा। क्योंकि प्रेमानंद जी का मूल संदेश क्या था? आपने इस क्लिप में देखा होगा। महाराज जी ने कहा था कि जिस स्त्री का चाल, चरित्र और सोच उच्च होती है वो पूरे घर को स्वर्ग बना देती है। यह कोई अपमान की बात नहीं बल्कि एक सम्मान। उनका कहने का अर्थ यही था। यह कोई अपमान नहीं बल्कि एक सम्मान उस स्त्री शक्ति का है। लेकिन मीडिया ने सिर्फ यह चलाया जिसमें चाल चरित्र ठीक ना हो वो घर बर्बाद कर देती है। अर्थ बदल दिया गया, भाव मिटा दिया गया और विवाद पैदा कर दिया गया। यह सवाल सभी भक्तों को सोचना चाहिए, क्या सत्संग से निकली बात का इतना अनादर सही है? भक्तों की भावनाएं आहत हो रही हैं। प्रेमानंद जी के करोड़ों भक्त हैं। देश विदेश से लोग उनके प्रवचनों को सुनकर जीवन को सुधारते हैं। क्या इतने बड़े संत को जो हर जगह नारी शक्ति को देवी का रूप मानते हैं वो कभी किसी का अपमान कर सकते हैं? हजारों महिलाएं खुद कह चुकी हैं, महाराज जी ने हमें आत्मबल सिखाया, नारी गरिमा का मूल्य बताया, तो फिर अचानक मीडिया को क्यों यह अपमान लगने लगा? संतों पर राजनीतिक हमला। आज अगर कोई बाबा देश की संस्कृति की बात करे, चरित्र, संयम और त्याग का उपदेश दे तो उसे तुरंत पुरातनपंथी, महिला विरोधी कह दिया जाता है। क्या यह नया ट्रेंड बन गया है? जो धर्म की बात करे उसे बदनाम करो। प्रेमानंद महाराज का जीवन खुली किताब है। उनके प्रवचनों में कभी भाषा की मर्यादा नहीं टूटी। तो फिर सवाल उठता है, क्या यह सच में महिलाओं का मुद्दा है या संतों की छवि धूलिम करने की योजना है? आइए अब जानेंगे मीडिया की क्या भूमिका रही। हम मीडिया की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, लेकिन क्या मीडिया को यह अधिकार है कि वह एक संत के धार्मिक उपदेश को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह सनसनी बना दे? अगर किसी फिल्म स्टार, नेता का बयान हो तो कॉन्फिडेंस कहाँ जाता है, लेकिन अगर वही बात कोई संत की बोलो तो महिलाओं का अपमान बन जाती है। क्या यह दोहरी मानसिकता नहीं है? महाराज जी का जवाब। महाराज जी ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी क्योंकि वो जानते हैं सच चुपचाप खड़ा रहता है, झूठ बहुत शोर करता है। उनकी शांति ही अभी उनका उत्तर है। लेकिन हम सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि ऐसे बयानों को ज़्यादा ना फैलाएं। लेकिन हम सब भक्तों से ये भी हमारा कर्तव्य है कि हम सच को पहचानें और अपने गुरुजनों पर विश्वास बनाए रखें। अगर एक संत ने अगर चरित्र निर्माण की बात की है तो वो समाज सुधार है, अपराध नहीं। आज ज़रूरत है सही नज़रिए की। जिन्होंने सत्संग सुना उन्होंने कुछ सीखा, जिन्होंने सिर्फ हेडलाइन देखी उन्होंने विवाद बनाया। अब फैसला आपके हाथ में है। आप किसके साथ हैं, टीआरपी वाली खबर के या सच्चे संत की शिक्षा के? अगर आप भी मानते हैं प्रेमानंद जी को गलत ढंग से पेश किया गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में लिखें हम हैं सत्य के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं संतों की सच्ची बात बिना काट छाट के। धन्यवाद।